हेलो टू एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम पेंट के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हम सेलेक्ट ऑप्शन जो है इमेज ग्रुप के अंदर दो तरह के ग्रुप हम डिस्कस करने वाले हैं, क्लिपबोर्ड एंड इमेज ग्रुप। इमेज ग्रुप में हम सेलेक्ट ऑप्शन कर रहे थे। सेलेक्ट में हम दो तरह के सिलेक्शन पढ़ चुके थे, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन एंड फ्री फॉर्म सिलेक्शन। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में किसी पर्टिकुलर स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप की अगर आपको कोई इमेज है, इमेज का पार्ट है, वो आपको सिलेक्ट करना है तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्री फॉर्म में आप कोई भी इरेगुलर पार्ट ऑफ द इमेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं एंड सेलेक्ट ऑल में पूरी इमेज आपकी सेलेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्रॉप। भी हम पढ़ चुके थे कि इमेज को सिलेक्ट करने के बाद जिस पार्ट को आप रखना चाहते हैं, टू कीप द सेलेक्टेड पार्ट, जिस पार्ट को आप रखना चाहते हैं उसको आप क्रॉप कर लेंगे और रिमेनिंग पार्ट विल बी डिलीटेड। नाउ नेक्स्ट वी कम नेक्स्ट ऑप्शन, रिसाइज ऑप्शन। रिसाइज ऑप्शन में आप उसकी साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। रिसाइज ऑप्शन को हम देखते हैं। रिसाइज पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके देखिए रिसाइज एंड स्क्यू। स्क्यू मीन्स होता है कि किसी भी पार्ट को अगर आपको किसी पर्टिकुलर एंगल पे मूव करवाना है या स्लैंट करवाना है या स्ट्रेच करवाना है तो उसके लिए हम स्क्यू यूज करते हैं। स्क्यू मीन्स स्लैंटेड or stretching the part of the image or particular image. Now what we'll do, पहले आप इमेज ग्रुप में सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी इमेज को आपको स्ट्रेच करवाना है। तो आपने ये सेलेक्ट, लेट सपोज रेक्टेंगुलर सिलेक्शन हमने ले लिया, ये आप सेलेक्ट करेंगे। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन आपका सेलेक्ट हो गया इस पर्टिकुलर। अब आप देखेंगे कि हमें अगर किसी भी ऑप्शन को यूज करना है यहाँ पर तो हमें सिलेक्शन करना ही पड़ेगा, तभी तो पता लगेगा कि किस पार्ट को हमें रिमूव करवाना है या कट करवाना है या रिसाइज करना है। मुझे इस फूल को रिसाइज करना है तो रिसाइज ऑप्शन पे आप जाएंगे। यहाँ पिक्सल या परसेंटेज, परसेंटेज मीन्स होता है कि उस पर्टिकुलर जो स्क्रीन है उसके हिसाब से कितना परसेंट होगा। हम यहाँ पे पिक्सल पे करें तो ज़्यादा बेटर है कि कितना पिक्सल हमको चाहिए। अगर हम इसे थोड़ा बड़ा करना है, हॉरिजॉन्टली अगर हमें बड़ा करना है तो हम यहाँ पे लेट सपोज आई विल पुट हियर 200। ओके, ये देखिए ये इमेज आपका क्या हो गया, छोटा हो गया। अगर मुझे बड़ा करना है कंट्रोल जेड से मैं वापस से कंट्रोल प्लस जेड आप प्रेस करेंगे तो आपका अंडू कमांड वर्क करेगा और रिमेनिंग आपकी पिक्चर आ जाएगी। ये आप देखिए कि अगेन मैंने सिलेक्ट किया है। ये आप रिसाइज पर जाएंगे, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग रिसाइज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली। ये देखिए 276 है। अब मैं इसको बड़ा, पहले मैंने घटाया था, अब मैं इसको बड़ा करना चाह रही हूँ। 400 आप यहाँ पे कर देंगे। ये देखिए आपका इमेज कितना बड़ा आ गया। तो आपने अगर कोई छोटा इमेज बनाया, आपको चाहिए कि बड़ा करना चाहते हैं, तो आप पहले इमेज को सिलेक्ट करेंगे पर्टिकुलर सिलेक्शन से। उसके बाद आप क्या करेंगे, रिसाइज ऑप्शन पे जाएंगे। रिसाइज ऑप्शन में यहाँ पे आपके रिसाइज में हॉरिजॉन्टली सिलेक्ट करना है या वर्टिकली आपको बड़ा करना है, छोटा करना है, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट स्क्यू मीन्स होता है स्लैंटेड करना पर्टिकुलर इमेज के पार्ट को। अब जैसे आपको वापस से पुरानी इमेज चाहिए, मान लीजिए आपसे गलती हो जाती है, तो आप क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल दबा के रखेंगे, प्रेस करके रखेंगे, उसके साथ जेड दबाएंगे। ये आपकी पुरानी इमेज आ गई। अगर आपको डी सेलेक्ट करना है तो जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब मुझे डी सेलेक्ट करना है तो आई प्रेस एस्केप, तो वो सिलेक्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। अगेन आई एम सेलेक्टेड हियर एंड देन रिसाइज पे जाएंगे। मुझे इसको स्लैंट करना है या घुमाना है, हॉरिजॉन्टली अगर मुझे घुमाना है, लाइक 45 डिग्री के एंगल पे मुझे घुमाना है, तो ये 45 डिग्री के एंगल पे इस तरीके से तिरछी हो जाएगी या स्ट्रेच हो जाएगी, इसे स्ट्रेचिंग भी कहा जाता है। अगेन कंट्रोल जेड, सेम द इमेज। नाउ रिसाइजिंग आपको वर्टिकली करना है, ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ बड़ी हो जाएगी। थोड़ी सी इमेज ऊपर की तरफ जब जाएगी तो वो बड़ी हो जाएगी, इसलिए आपको ऐसा शो हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम किसी पर्टिकुलर पार्ट को सेलेक्ट करना है तो आप फ्री फॉर्म सिलेक्शन लेंगे। अगर आपको रोटेट करना है अपनी इमेज को पर्टिकुलर उतनी ही डिग्री के एंगल पे कि 90 डिग्री पे ये इतना फ्लिप, इतना रोटेट हो जाए, या आप यहाँ पे सामने देख भी सकते हैं रोटेट 90 डिग्री, तो आपको जिसको भी रोटेट करना है आप ये सिलेक्ट करेंगे, रोटेट के ऑप्शन पे जाएंगे, रोटेट
राइट साइड में 90 डिग्री पे रोटेट हो जाए। तो ये देखिए 90 डिग्री पे आपका ये घूम गया। अगेन लेफ्ट पे वापस सेम इमेज आ जाएगी, रोटेट 180 डिग्री, इधर आ जाएगा। फ्लिप यानी मिरर इमेज अगर आपको चाहिए तो ये फ्लिप हो जाएगा इस तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में। फ्लिप हॉरिजॉन्टली, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली फ्लिप होगा। ये आप यहाँ पे सारे जो है पिक्चर्स आप यहाँ सामने देखेंगे तो यहाँ आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से फ्लिप करना है। अगर आपको ये जो ब्लू वाला यहाँ सामने दिख रहा है, अगर इसका इधर इमेज चाहिए तो ये इस तरीके से 90 डिग्री पे ऐसे होगा, 89 ये लेफ्ट राइट 90 डिग्री पे ऐसे होगा, लेफ्ट 90 डिग्री पे ऐसे होगा, रोटेट ऐसे होगा। ये सारे ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। नेक्स्ट वी कम इन नेक्स्ट पार्ट, क्लिप बोर्ड ग्रुप। क्लिप बोर्ड ग्रुप में आप क्या करेंगे, अगेन इस बार मैं फ्री फॉर्म सिलेक्शन ले लेते हैं। फ्री फॉर्म सिलेक्शन मैंने लिया, पर्टिकुलर इस पार्ट को मैंने सिलेक्ट किया। अब मुझे इसे यहाँ से हटाना है, मेरे किसी काम का नहीं है, या हटा के मुझे यहाँ लगाना है या मुझे कहीं और लगाना है। इस पार्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया, कट कर लिया। ओके, नाउ जहां पर भी मुझे लगाना है मैंने यहाँ पर पेस्ट करने के बाद हमेशा लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे आपका डिस्प्ले होता है वो कटा हुआ पार्ट। कहाँ शो होता है, लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे आपका जो पेस्टेड पार्ट होता है वो ड्राइंग एरिया के लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर शो होता है। इसको आप जहां पर भी पेस्ट करना चाहें आप पर्टिकुलर पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, देख सकते हैं आप। तो जैसे ही मैंने पेस्ट का ऑप्शन प्रेस किया वो यहाँ पर शो हुआ। अगेन कंट्रोल Z आ गया। नेक्स्ट हम वापस से एक बार और करके देखते हैं। ये मैंने सिलेक्शन किया इसको। अब मुझे एक फ्लावर तो मेरा यहाँ रहे और एक फ्लावर मैं यहाँ भी चाहती हूँ, तो मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी या कंट्रोल C। आप कंट्रोल के साथ C प्रेस करेंगे तो भी वही वर्क करेगा। कंट्रोल C किया अब, या कॉपी किया। अब मैं क्या करूंगी, पेस्ट प्रेस किया। ये देखिए कट में उस जगह से हट जाता है, दूसरी जगह आप पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी में दोनों जगह मेंटेन रहता है। ओके, तो यहाँ पर दो ग्रुप हमने डिस्कस किए। वन इज क्लिपबोर्ड ग्रुप एंड अनदर वन इज इमेज ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप में कट कॉपी पेस्ट होता है, इमेज ग्रुप में सेलेक्ट क्रॉप रिसाइज रोटेट होता है। और सिलेक्शन में हमने तीन तरीके के सिलेक्शन है मेन, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, फ्री फॉर्म सिलेक्शन एंड सेलेक्ट ऑल। डिलीट से आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने ये है मुझे यहाँ से हटाना ही है इसको तो डिलीट कर दिया। डिलीट अगर कोई पिक्चर हो जाती है तो उसको आप अगेन पेस्ट नहीं कर सकते, बट कट अगर आपने कोई पिक्चर की है तो वो क्लिप बोर्ड पे आपके चली जाती है और जहां भी आप पेस्ट करना चाहें वहां पेस्ट कर सकते हैं। बट आपने एक बार डिलीट कर दिया तो वो इमेज वहां से चली जाती है, रिमूव हो जाती है। टू रिमूव द इमेज और अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इमेज वी कैन यूज डिलीट। थैंक यू।